नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, जनन। तो इससे पहले वीडियो हमने क्या करा था आपको नरजनन तंत्र, और आज आपको कराया जाएगा मादा जनन तंत्र। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप समझिएगा आराम आराम से। अब देखिए आप, ऐसा कुछ चित्र होता है हमारे मादा जनन तंत्र में। ठीक है, पहले आप जान लीजिए कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। तो मादा जनन तंत्र में क्या होता है कि एक जोड़ी अंडाशय आते हैं, ठीक है, एक जोड़ी अंडवाहिनी आती है, गर्भाशय आती है, ग्रीवा आती है और योनि आती है। तो बारी बारी से हम देखेंगे इस चित्र में क्या क्या बना हुआ है। अब देखिए ये वाला पार्ट, ये क्या होता है हमारा अंडाशय, ये एक जोड़ी पाया जाता है। इसके ऊपर ये क्या होती है हमारी अंडवाहिनी, ठीक है। एक क्या होता है हमारे पास गर्भाशय, एक क्या होती है ग्रीवा, और एक क्या होती है योनि। ये क्या होते हैं कुछ मुख्य सहायक अंग होते हैं मादा जनन तंत्र में जो हेल्प करते हैं जनन में। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं अंडाशय के। देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए, मैंने आपको बताया कि मादा जनन तंत्र में क्या होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है, एक गर्भाशय होते हैं, एक ग्रीवा होती है और एक योनि होती है। इससे अलग भी क्या होता है मादा जनन तंत्र में कुछ मुख्य अंग होते हैं, जैसे ये सभी अंग मिलकर स्तन ग्रंथियों के साथ क्या होते हैं रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं ये संयोजित होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए अंडाशय के बारे में जानेंगे। अंडाशय क्या होता है, ये मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है, या ये प्रथम अंग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इस अंडाशय के अंदर ही क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है, और जिस प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है अभी, अंड जनन उसको बोला जाता है। और ये अंडाणु क्या होता है, ये मादा युग्मक होता है। क्या होता है ये मादा युग्मक होता है। किस प्रक्रिया के दौरान बनता है ये अंड जनन, किस में बनता है ये अंडाशय में होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके अगर आकार के बारे में जाने तो ये कितना होता है, ये हमारा होता है 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा। ये जो हमारे दोनों अंडाशय होते हैं ये 4 से 6 सेंटीमीटर क्या होते हैं लंबे होते हैं। इसमें किसका निर्माण होता है अंडाणु का, और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है अंड जनन। और ये अंडाणु क्या है ये मादा युग्मक होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब थोड़ा सा और जानिए। अब देखिए इसके अंदर क्या होते हैं कार्पस ल्यूटियम होती है इसके अंदर, जिनमें क्या होता है कुछ फीमेल हार्मोन्स का भी क्या होता है स्रावित होता है। ये भी लिख सकते हैं आप कि अंडाशय से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक तो होते हैं हमारा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होते हैं दोनों फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं मादा में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं निर्धारण करती हैं। अब वो द्वितीय लैंगिक गौण लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे आवाज का पतला होना, स्तन ग्रंथियों का उभरा होना, ठीक है, व्यवहार में सुगमता होना, ये सब क्या होते हैं मादा के कुछ गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या होता है हमारी अंडवाहिनी। ठीक है, देखिए भाई अंडवाहिनी के कई नाम हैं। अंडवाहिनी को डिंब वाहिनी भी कहते हैं, डिंब वाहिनी, फलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, ये सब अंडवाहिनी के नाम हैं। अब देखिए आप, ये क्या होती है हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये जो अंडवाहिनी होती है यहां से लगा करके यहां तक कितनी होती है भैया, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। और इसका ये अग्र सिरा ये वाला, ये कीप के नुमा एक संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं हम कीपक। क्या बोलते हैं इसको कीपक, या इफेंडिबुलम भी इसको बोला जाता है। और ये इफेंडिबुलम आगे एक अंगुली के समान एक संरचना बनाती है, उसको क्या बोला जाता है फिब्रिक। ये जो आपको जो उंगली के समान जो संरचनाएं दिख रही हैं इनको क्या बोला जाता है भाई फिब्रिक। अब ये फिब्रिक क्या काम करती है, मैंने आपको बताया कि अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है भाई अंडाणु का निर्माण होता है। और ओव्यूलेशन के दौरान
ये जो फिब्री है उस अंडाणु को क्या करती है, कलेक्ट करती है, क्या करती है, अवशोषित करती है, और उस अंडाणु को कहां पे लाती है, फैलोपियन ट्यूब में। कहां पे लाती है अभी, फैलोपियन ट्यूब में। और ये अंडवाहिनी का जो पिछला सिरा होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है, एम्फुला। क्या कहलाता है, एम्फुला। क्या कहलाता है ये, एम्फुला। एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि निषेचन की जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया यहाँ अंडवाहिनी में ही होती है, अदरवाइज और कहीं नहीं होती। अब देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, अंडवाहिनी में जब ये ओवम पहुंच जाता है, यानी कि जब वो क्या होता है हमारे पास ओवम यहाँ पे पहुंच जाता है, तो यहाँ से जो स्पर्म है वो स्पर्म गर्भाशय से होता हुआ यहाँ पर अंडवाहिनी में क्या होता है, इस ओवम से आके क्या होता है, मिलता है, या ये कह सकते हैं इसमें संयुग्मन होता है। और संयुग्मन की क्रिया के दौरान ही एक संरचना का निर्माण होता है, उसको क्या बोला जाता है, कोरक पुटी। क्या बोलते हैं उसको हम, कोरक पुटी। और वही कोरक पुटी क्या करती है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दीवार में आकर क्या होती है, वो चिपक जाती है। क्या है ये हमारा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर से वो क्या आगे चिपक जाती है, जिससे आगे का प्रोसेस क्या होता है, चलता है। तो ये हमारी अंडवाहिनी होगी। अब हम बात करते हैं गर्भाशय। ठीक है, देखिए गर्भाशय यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस हिस्से को क्या बोला जाता है, गर्भाशय। मादा में केवल एक ही गर्भाशय होता है और इसका आकार क्या होता है, उल्टी नाशपाती के समान होता है। ये जो हमारा जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय में क्या होता है, उस भ्रूण का पालन पोषण होता है। पालन पोषण के साथ साथ ये जो हमारा गर्भाशय है ये 3 लेयर का बना होता है। एक क्या होता है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि इस गर्भाशय की 3 लेयर होती है। क्या होती है, 3 लेयर होती है। एक बाहर, सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, पेरीमेट्रियम, मध्य में क्या होती है, मेसोमेट्रियम, और अंदर क्या होती है, एंडोमेट्रियम। यानी कि ये जो अंदर की जो लेयर है ये वाली, ये क्या कहलाती है भाई, एंडोमेट्रियम, जिससे क्या होता है वो पूरक पुटी आगे क्या होती है, यहाँ पे चिपकती है आकर। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा गर्भाशय है ये नीचे की ओर एक पतली नली बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा। क्या बोलते हैं हम उसको, ग्रीवा। और ग्रीवा एक गुहा के अंदर प्रेजेंट होती है, उस गुहा को क्या बोलते हैं भाई, ग्रीवानाल। क्या बोलते हैं, ग्रीवानाल। अब यही ग्रीवानाल आगे चलकर किसका निर्माण करती है, बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई, बर्थ कैनाल। और इस योनि के माध्यम से और बर्थ कैनाल से होता हुआ जो भ्रूण है, जो शिशु है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। दोबारा फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि मादा जनन तंत्र का जो मुख्य लैंगिक अंग है वो क्या है, अंडाशय है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और वो अंडाणु मादा युग्मक है। और जिस प्रक्रिया दौरान अंडाणु का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है भाई, अंड जनन बोला जाता है। और अंड जनन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, यहाँ पे अंडाशय में होती है। इस अंडाशय से ही कुछ फीमेल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जिस प्रकार पुरुषों में जो क्या होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, पुरुष लक्षणों का निर्धारण करता है, उसी प्रकार ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, महिलाओं में उन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम इसी अपनी वाणी को विराम देता हूं, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। तो धन्यवाद।